अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। उधर लखनऊ से ताज़ा तरीन अपडेट ये आ रही है कि आज जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच खेला जाने वाला है उसमें श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। याद रहे अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने अपने ओडीआई वर्ल्ड कप कैंपेन का कोई भी मैच नहीं जीता। ये तीसरा मैच खेल रहे हैं वो, और दे बी होपिंग टू विन टुडे ताकि पॉइंट्स टेबल पर अब वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन हासिल कर सकें। खैर दैट्स स्टिल अ लिटिल फार अहेड। आप देख रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल प्रेजेंटेड बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद यायो हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। हम ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच को ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन कल जो अफगानिस्तान और इंग्लिश टीम के दरमियान मैच खेला गया वो अफगानिस्तान ने काफ़ी कंफर्टेबली जीता। 69 रन से कल अफगानिस्तान ने इंग्लिश टीम को शिकस्त दी। पहले खेलते हुए अफगानिस्तान ने 284 रन बनाए। ये कोई इतना मैमथ टोटल नहीं था। अभी तक हमने इस टूर्नामेंट में 300 प्लस के काफ़ी टोटल्स देख लिए हैं, बट अफगानिस्तान की बॉलिंग ने इस टोटल को भी इंग्लिश टीम के लिए नामुमकिन बना लिया। पहले खेलते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। 57 गेंदों में 80 रन स्कोर किए। इकराम अली खेल ने 58 रन बनाए सिर्फ 66 गेंदों पर, जबकि मुजीबर रहमान ने नीचे से आकर एक शानदार कैमियो खेला। 16 गेंदों पर 28 रन स्कोर किए। फिर जब इंग्लिश टीम की बारी आई तो इंग्लिश टीम अफगानिस्तान के स्पिनर्स के आगे थोड़ी सी फीकी ही नज़र आई। राशिद खान ने 3 विकेटें हासिल की, मुजीबर रहमान ने 3 विकेटें हासिल की, और मोहम्मद नबी ने भी 2 विकेटें हासिल की। हैरी ब्रुक वो वाहिद प्लेयर थे जो कि 50 से ज़्यादा रन स्कोर कर सके। 61 गेंदों पर 66 रन उन्होंने बनाए। उसके अलावा डेविड मलान 32 और आदिल रशीद 20 रन स्कोर कर सके। इस तरह इंग्लिश टीम को शिकस्त हुई। एक परसेप्शन ये भी चल रहा है कि इस मैच में जो इंग्लिश टीम की शिकस्त है उसको अपसेट ना कहा जाए, बिकॉज अफगानिस्तान की टीम अब बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, क्वालिटी क्रिकेट खेलती हुई नज़र आ रही है। उनके बैटर्स भी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट भी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहा है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द मैच अगेंस्ट इंडिया। राइट, लेट्स टेक आवर एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड। सिकू भाई, अच्छा तगड़ा मैच खेला कल अफगानिस्तान ने। देखिए, ये तो हमारे लिए अच्छा हो रहा है। आप तो कह रहे हैं कि वो तगड़ी टीमें हो सकता है वो क्वालिफाई कर जाए, इसलिए कि उनका स्पिनिंग अटैक ज़बरदस्त है। डे 1 से मैं कह रहा हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में आप खेलते हैं ना, यू हैव टू हैव गुड स्पिनर्स। ये मैं 5 साल से कह रहा हूँ, मगर शायद किसी के कान पे जू नहीं रही थी। उनके स्पिनर्स ने कल तबाही फेर दी। अब मुजीब ने जो बॉलिंग की है और 3 उसने आउट किए, राशिद ने, नबी ने, तो 8 विकेटें तो स्पिनर्स लेके चले गए। आप मुझे बताइए कि मुजीब जैसा बॉलर हमारे बाहर वहाँ ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है ना जी, हमने कितना कहा अफगानिस्तान के खिलाफ, भाई उसको 1 मैच दे दो, 2 मैच दे दो, देख तो लो उस बेचारे को। अब इब्रार को उसका नाम है कि भाई इब्रार कैसी गेंद करता है, वो भी वही करता है फिंगर से। मुजीब भी वही करता है। मुजीब को खिला के वो एक बड़ा बॉलर बन गया। हमारी दिया गया उसको। हाँ, हमारी स्पिनिंग अटैक तो बिल्कुल ही कह लें कि मासूम सा बच्चे की तरह है, और दूसरों की स्पिनिंग अटैक देखकर भी तो इंडिया ने हमारे खिलाफ अश्विन को नहीं खिलाया। उनके पास 3 बड़े स्पिनर्स हैं। अश्विन इतना बड़ा स्पिनर है, पुराना सीजन स्पिनर है, उन्होंने नहीं खिलाया। अब और उन्होंने अपना आखिरी मैच इंडिया ने भी, मैं देख रहा था, नीदरलैंड के साथ रखा हुआ है। कोई जितनी कसर उतारनी, अगर कोई रन रेट ये वो सब उसमें उतार देंगे वो। हमने क्या किया? क्या हमें नहीं पता था कि इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है? क्या हमें पहले से तैयारी नहीं करके रखनी चाहिए थी? हमें 3-4 स्पिनर्स को ट्राई आउट नहीं करना चाहिए था? मैंने ये सवाल सकलैन साहब से भी पूछा था, मुश्ताक अहमद जो हमारे साथ एक दफ़ा टीवी पे आए थे, जो कोच वोच थे, उनसे भी पूछा था, भाई आप लोग इतने बड़े स्पिनर हो, स्पिनर क्यों नहीं ढूंढते? आप फास्ट बॉलरों का कैंप लगाते हो, जाते हो, फास्ट बॉलर ढूंढ के लाओ, फास्ट बॉलर ढूंढ के लाओ। भाई स्पिनर्स भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, आज तो पता चल गया इस वर्ल्ड कप में। तो मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनका हारना पाकिस्तान के लिए इसलिए अच्छा है कि बड़ी टीमें अगर नीचे आ जाएंगी तो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा चांस है कि सेमीफाइनल, मगर शर्त यह है कि हम ऑस्ट्रेलिया को हराएं, हम इंग्लैंड को हराएं, जब फ़र्क पड़ेगा। अगर हम उनसे भी हारते चले गए तो फिर कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन टीम की आप बात कर रहे हैं तो आज वो अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ। देखते हैं इस मैच में क्या होता है। इब्तदाई 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया टीम हार चुकी है, सो ऑस्ट्रेलिया वुड वांट टू डू बेटर, और आज के मैच को जीत कर वो फिर आगे मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंसेस दिखाने की कोशिश करेंगे। 103 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीमों के दरमियान। 63 मैचेस इसमें से टीम ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि 36 मैचेस टीम श्रीलंका जीतने में कामयाब हुई है। बट इसमें वो मैचेस भी शामिल हैं जब श्रीलंका का प्राइम था और बड़े बड़े प्लेयर श्रीलंकन टीम में थे। श्रीलंका ने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी स्ट्रगल किया, अब थोड़ा सा रिवाइवल की तरफ है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में भी अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक, हम आते हैं आज के मैच पर। हम पहले ज़रा कल के मैच की बात कर लें। अफगानिस्तान
सिकंदर पर कह रहे हैं उनका जीतना हमारे लिए अच्छा है। मुझे तो और ज़्यादा थोड़ा सा खौफ सा आप कहें तो गलत नहीं होगा, बिकॉज अफगानिस्तान वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है। चेन्नई में अफगानिस्तान के स्पिनर्स को असिस्टेंस भी मिलेगी हमारे अगेंस्ट जब हमारा मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के बाद अफगानिस्तान से। तो आपको लगता है ये अच्छा है कि कल अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया? डेफिनेटली सीक्वेंस ठीक कह रहे हैं, ये पाकिस्तान की बेहतर है, पर ये कि अब मजा आया ना। मगर हम भी जीते हैं रज़ाक, हम भी मैच जीते हैं, वो तो हारते जाएंगे मगर हम भी हार गए तो खत्म। हाँ जी, पर ये कि अब लग रहा है कि कोई जी वर्ल्ड कप हो रहा है। पहले तो ये हो रहा था कि अच्छी टीमें जीती जा रही हैं और हल्की टीमें हारती जा रही हैं, तो कोई नजर नहीं आ रही थी कि जैसे अफगानिस्तान ने जिस तरह टेक ओवर किया इंग्लैंड को, तो इस तरह श्रीलंका को भी कॉन्फिडेंस मिला होगा और बांग्लादेश को भी कॉन्फिडेंस मिला होगा कि वो भी जीत सकते हैं। तो हम वर्ल्ड कप में ये चीज हो रही है कि दूसरी टीमें जो है अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक डिसीजन नहीं लेती टॉस जीत के, दूसरों को देख के करते हैं कि जी अब जैसे श्रीलंका ने भी टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया, हालांकि उनको पता है कि हम हमारी बॉलिंग वीक है, तो हम 350 भी कर लें तो वो भी हम डिफेंड नहीं कर सकते। तो ये दूसरों को देख के कर रहे हैं कि जैसे अफगानिस्तान ने कल पहले बैटिंग की और उन्होंने 284 डिफेंड किया, तो इन्होंने सोचा हम भी इतना स्कोर कर लेंगे तो हम भी शायद डिफेंड कर सकते हैं। तो ये इनको अपनी स्ट्रेंथ पे रखना चाहिए। श्रीलंका को चाहिए था कि आज टॉस जीता है, पहले बॉलिंग करता है, तो शायद इनकी बैटिंग चल जाती तो ये स्कोर ले जाते, मैच जीत जाते। वैसे जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस आप देख रहे हैं या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, कंडीशंस को समझकर खेलेंगे तो अच्छे नतीजे आएंगे। देखिए अभी सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे कि ये जो अफ़गानिस्तान की टीम है अच्छी टीम है, ठीक है, जीत होती है, लेकिन यही अफ़गानिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश से हारी है और बांग्लादेश को इंग्लैंड ने हराया है। और कल जो टीम सिलेक्शन है ओवर कॉन्फिडेंट लग रही है मुझे इंग्लैंड की टीम। एक तो उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन सेट हो नहीं पा रहा है, दूसरा जो सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम है कि बेन स्टोक उनके पास दस्तयाब है नहीं, जोफर आर्चर उनके बॉलिंग अटैक में है नहीं, डेथ ओवर में उनके पास बॉल डालने के लिए जो है वो क्रिस जॉर्डन मौजूद नहीं है, और फिर मोइन अली को आप बाहर बैठा रहे हैं और आप लियाम लिविंगस्टोन से उम्मीद कर रहे हैं कि वो 4 आउट करके आपको देंगे। जब इतने सारे ब्लंडर्स आप करेंगे तो फिर ऐसे ही नताइज का आपको सामना करना पड़ेगा। शायद इंग्लैंड की टीम जो है अब तक जिस अंदाज में मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही है वो वनडे क्रिकेट को T20 क्रिकेट में तब्दील करना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। और अगर पहले इंग्लैंड की टीम जो उनकी स्ट्रेंथ है बैटिंग करने जाते 300 रन अगर इस विकेट पर वो लगा देते तो अफगानिस्तान की टीम 300 नहीं कर सकती थी। एक बात है कि अफगानिस्तान की टीम पार्टी ज़रूर स्पॉइल कर सकती है टीमों की, लेकिन आखिरी 4 टीमों में वो जा नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान की नाकामी अहमदाबाद में भारत के हाथों, अभी उसका चर्चा मौजूद था कि अगले ही दिन फिरोजशाह कोटला में जो नतीजा सामने आया है, अब ये टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा ओपन हो गया है, और ओपन इस एतबार से हो गया है दानिश के, हम बात कर रहे थे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये तो सेमीफाइनल की टीमें हैं, बट अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है। एक फ़र्क है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने दोनों मैच जो खेले हैं वो बड़ी टीमों से खेले हैं, बिल्कुल ऐसे, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। आज उनका वो टूर्नामेंट का मैच है, अगर आज उनका इंग्लैंड जैसा हाल हो जाए तो फिर आप रहने ही दें ऑस्ट्रेलिया को इस टूर्नामेंट में। लेकिन एक चीज़ आप देखो कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने अपनी उसी टीम को आज बरकरार रखा है जो पिछले 2 मैच खेले हैं, जो लास्ट मैच खेले हैं, क्योंकि आज भी उनके पास जो है उनके विकेट कीपर एलेक्स कैरी नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इस टूर्नामेंट को आगे लेकर चलेंगी। बट एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि कल के मैच के बाद आप इसको अपसेट कह लें या कह लें कि लोग अपसेट हो गए इस नतीजे से कि टूर्नामेंट जो है ना वो सही मानों में ओपन हो गया है। अब आगे आने वाले जो मैचेस हैं ना, खासतौर पर इंडिया की परफॉर्मेंस बड़ी काउंट करेगी। साउथ अफ्रीका के जो इंग्लैंड के साथ मैच है या न्यूजीलैंड का जो है मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ है, उन मैचों की अब अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बड़ी साहब एक के बाद एक सरप्राइजेस मिल रहे हैं, और सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि बड़ी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंग्लिश टीम हो जिसने कल अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त खाई, और भी बड़ी टीमें हैं इस टूर्नामेंट में, जैसे साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, वो बड़ा पक्का खेल पेश कर रही हैं। बट सरप्राइज़ लग रहा है आपको कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रही है इस बार? जी हाँ दानिश, बिल्कुल सरप्राइज है कि 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन अगर टूर्नामेंट के पहले दोनों मैच हार जाए और आज तीसरे मैच में बगैर किसी जीत के निकले मैदान में उतरे, तो इसका मतलब मसला तो है। लेकिन कल अफगानिस्तान की जीत में प्लेयर्स ने तो रोल प्ले किया, लेकिन उनके जो हेड कोच थे जोनाथन ट्रॉट अफगानिस्तान के, वो इंग्लैंड के बहुत सारे इन प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं और बहुत सारे प्लेयर्स को वो करीब से जानते हैं। उन्होंने जो प्लान किया था, आप देखें क्या परफेक्ट प्लान था
कि ऊपर से फजले हक फारूकी भी आउट कर रहे हैं, नवीनुल हक भी आउट कर रहे हैं। फिर जब स्पिनर आए तो राशिद ने भी आउट किया, नबी ने भी आउट किया और मुजीब ने क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास अच्छे बॉलर्स हैं, चाहे वो स्पिनर्स हैं चाहे फास्ट बॉलर्स हैं, बड़े नामों की जरूरत नहीं है, अच्छे प्लेयर्स की जरूरत है। अब पाकिस्तान का क्या मसला है? पाकिस्तान के दानी 6 मैच बाकी हैं, 6 में से चलें पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश को हरा दे, लेकिन पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में से भी 2 मैच जीतने हैं। तो पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल के लिए जाएगा तो कम से कम 6 और 6 से ज्यादा अगर मैच जीत जाए तो वो तो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग होगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। हमने ये कहा था कि श्रीलंका के मैच में हमारा हथियार जो होंगे वो मिकी आर्थर होंगे, जो 3 साल हेड कोच रह चुके हैं श्रीलंका के, लेकिन श्रीलंका ने हमारे खिलाफ 346 रन बना दिए। तो हमें अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे। जो लड़के वाकई परफॉर्म कर सकते हैं उनको खिलाएं। बड़े नामों की तरफ जाकर पाकिस्तान टीम को लेट डाउन करवाना, ये मेरा ख्याल दानिशमंदी नहीं है। मौजूदा सूरत हाल की हकीकत ये है भट्टी साहब कि स्पिन डिपार्टमेंट के मसाइल तो पाकिस्तान के पिछले 2-3 साल से थे ही, लेकिन नसीम शाह के जाने के बाद शाहीन शाह अफरीदी पर जो लोड आया हुआ है अब वो शायद वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या फिटनेस के मसाइल हैं। बिकॉज उनके रनअप को भी आप देखें वो उस तरह से स्प्रिंट करके आ नहीं रहे हैं, उनके पेस में 10-12 किलोमीटर पर आवर की कमी आई हुई है। तो ये जानना पड़ेगा भट्टी साहब, मैं आपसे जानूंगा कि क्या को खबर आई है शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस को लेकर के वो फिट है या नहीं है। फिलहाल हम शामिल कर लेते हैं स्पार्क स्मार्टफोन का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का सवाल शामिल करने से पहले कल का सवाल और उसका जवाब शामिल कर लेते हैं। कल हमने आपसे सवाल किया 2015 में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस मुल्क ने की थी। तो जवाब बड़ा आसान सा था और सही जवाब दिया है एहसन यासीन ने। इनका ताल्लुक रसूल नगर विलेज से है और सही जवाब था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था। ये एहसन यासीन आ भी गए। स्पार्क स्मार्टफोन मिल जाएगा आपको बहुत जल्दी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी शामिल कर लेते हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाला बैटर कौन है? आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाला प्लेयर कौन है? किसी भी एक ओडीआई वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, ये सवाल है। डिटेल्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है। इस नंबर पर अगर आपको जवाब आता है तो अपना आंसर सेंड कर दीजिए। लकी ड्रॉ के जरिए वो विनर्स का नाम निकाला जाएगा। याद रहे आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्पेशल। देखिए दानिश, कोई शक नहीं है इसमें कि दौरे हाजिर में अगर किसी बॉलर ने बहुत नाम बनाया है, अपनी पहचान बनाई है, तो उसमें मिचेल स्टार्क का टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। और एशेज सीरीज़ से पहले उनका एक इंटरव्यू आया और उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट मैचों की सेंचुरी मुकम्मल करना चाहता हूं। तो आज अगर आप देखें तो हर कोई वाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहता है, T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट खेलना चाहता है। तो मिचेल स्टार्क बहरहाल एक इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का तकाबुली जायज़ा ले रहे थे। इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप ये कह सकते हैं कि उनके पास जो उनका बॉलिंग अटैक है, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क एंड कैप्टन पैट कमिंस, इनके पास जो मिसिंग लिंक है वो एडम ज़ैम्पा की फॉर्म है। मैक्सवेल भी सारे बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते। वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो इंग्लैंड की टीम को भी नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इंग्लैंड की टीम जो है वो कहते हैं ना कि उनके जो सिलेक्शन है वो अजीब व गरीब ही नज़र आ रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आज ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह खेलेगी, क्योंकि इस मैच पर हमारी निगाहें मरकूज़ होंगी कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम के क्या तेवर हैं। पहली गेंद पर तो उन्होंने बताया है जो उनके तेवर हैं और किस तरह आज का वो मैच खेलते हैं, क्योंकि अगला मैच हमारा है इनके साथ। मैं शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक का सिकंदर बख्त और अब्दुल रज़ाक की राय भी जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं भट्टी साहब की तरफ बढ़ूँगा। भट्टी साहब, वो रवि शास्त्री का क्लिप भी वायरल हुआ है जिसमें वो कमेंट्री में बैठकर शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कह रहे थे कि ही इज़ नो वसीम अकरम, एक एवरेज बॉलर हैं, और साथ इरफान पठान हंस रहे थे। अब इस किस्म की चीज़ें भी हो रही हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या डगआउट से कोई खबर आई है शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस से मुतालिक? क्योंकि अगर वो 100% नहीं है तो एक बॉलर को ख़राब करने से बेहतर है कि आप उनको बाहर बैठाएं और किसी और को खिलाएं। दानिश भाई, माजिद भाई की ऑडियो म्यूट है। ठीक है भट्टी साहब, अनम्यूट कर दें ताकि हम आपको सुन पाए। मेरी उकाबी निगाह नहीं, अब्दुल रज़ाक की भी है। कान भी तेज है। दानिश बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक। दानिश, असल मसला ये है कि बज़ाहिर तो टीम मैनेजमेंट कह रही है कि कोई फिटनेस मसाइल नहीं है शाहीन शाह अफरीदी के साथ। जो श्रीलंका का मैच था उसमें रमीज राजा ने ड्यूरिंग कमेंट्री कहा था कि
शायद बॉलर्स बैक ड्राइव रोकते हुए उनके हाथ पर गेंद लगी है। लेकिन हमने इतने महंगे कोचेस रखे हुए हैं। हमने मॉर्नी मॉर्कल साउथ अफ्रीका के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, वो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच हैं। अगर इनको कोई फिटनेस का मसला है तो वो मिकी आर्थर को बताएं, ग्रांट ब्रैडबर्न को बताएं कि भाई इनके फिटनेस के मसाइल हैं। देखें, अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्श दोनों टेस्ट क्रिकेटर हैं और ये लोग कह चुके हैं पिछले प्रोग्रामों में कि वो जब उनको इब्तदाई ओवर्स में विकेटें नहीं मिलती तो बहुत ज्यादा जोर लगाने के चक्कर में फिर वो अपनी लाइन लेंथ भी भूल जाते हैं, उनको मारनी पड़ती है। मेरे ख्याल में अगर एक बॉलर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो पीछे जो बैठे हुए हैं उनको हमें मौका देना चाहिए, बजाय ये कि एक बॉलर के ऊपर प्रेशर बिल्ड करें। देखें, उसामा मीर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मेरी जाती राय है कि ऑस्ट्रेलियन चूंकि लेग स्पिनर्स पर बहुत ज्यादा वीक हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप शादाब को जरूर खिलाना चाहते हैं तो मोहम्मद नवाज को बिठाएं और उसामा मीर को मौका तो दें। आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ तो ट्राई करें। आपने बाकी 4 लड़के सिर्फ तफरी के लिए तो नहीं लेकर गए हुए। अगर फखर जमान की जरूरत है, फखर जमान को लेकर आए। लेकिन दानी, जो आपका सवाल है, मजाक इसीलिए उड़ रहा है कि हाइप बहुत क्रिएट होगी ना। पिछले दिनों जो परफॉर्मेंस दी थी इंडिया के खिलाफ 2-3 मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी ने, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं और जाहिर है इस वक्त हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, जब वो परफॉर्म नहीं करेंगे, ऊपर से आउट नहीं करेंगे तो सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल, आप जिक्र कर रहे थे शाहीन शाह के हाथ पे बॉल लगी थी, वो एक्चुअली इनकी नी पर बॉल लगी थी और बड़ी जोर से लगी थी। और उस वक्त भी ये बात चल रही थी कि ही नीड्स टू गेट हिमसेल्फ चेक। तो देखना पड़ेगा कि वो वाकई में फिट हैं या नहीं हैं, और अगर फिट नहीं है तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है। वसीम जूनियर डगआउट में है, 3 साल से पाकिस्तान के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं। हसन अली टीम में आते हैं और वो फ़ौरन प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये सारे बड़े सवालिया निशान है। बट सिकंदर, आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है, शाहीन शाह अफरीदी का इस वक्त प्रॉब्लम रिदम का है या फिटनेस का है या माइंडसेट का है? माइंडसेट भी है सबसे ज़्यादा, और उसकी बेसिक वजह यह है कि इतनी मैं अगर आपको याद हो, श्रीलंका की जब सीरीज़ हो रही थी श्रीलंका में, मैं क्या कह रहा था कि हमारी वर्ल्ड की बेस्ट पेस अटैक लग रहा है, मगर उसमें से ऐसी हवा निकली है गुब्बारे से कि बिल्कुल ही फ्लैट हो गया। आप ये देखें कि हारिस भी इतनी अच्छी गेंद नहीं कर रहे जितनी कि उन्हें अच्छी गेंद करनी चाहिए, वो भी नहीं कर पा रहे। ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ एक नसीम शाह के हटने से पूरा पेस अटैक डिस्टर्ब, वल्नरेबल हो जाए। हाँ, बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया ना। ऐसा लग रहा है कि जी वो होता है ना कि शतरंज के जो है कोई मोरे इधर से उधर हो गए, अब आप समझ में नहीं आ रहा कि आप बाजी को कैसे खेलें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेरी फीलिंग है कि वो 100% फिट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमों के दरमियान इस वक्त लखनऊ में मैच जारी है और काफ़ी मोहतात अंदाज में श्रीलंका ने आज अपनी बैटिंग इनिंग्स का आगाज़ किया। याद रहे, श्रीलंका ने ही टॉस जीता था और पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। इस वक्त तीसरा ओवर चल रहा है और 10 रन श्रीलंका ने बना लिए हैं। आज सबकी नज़रें इस मैच पर है, बिकॉज एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑस्ट्रेलिया डूइंग बेटर, या फिर आज मज़ीद उनका कॉन्फिडेंस शैटर होता है और वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं इस टूर्नामेंट में। ये तो वक्त ही बताएगा। बट अब्दुल रज़ाक, हम आपसे बात कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी के बारे में और पाकिस्तान के बॉलिंग मसाइल के बारे में। क्या ये ठीक है अगर एक प्लेयर ऑप्टिमम लेवल पर नहीं है, अगर उसकी पेस में 10-12 kph की कमी आ गई है तो उसको खिलाए जाएं आप, और उसकी फिटनेस का अगर इशू है और अगर उसकी कहीं लगी भी है बॉल तो उसकी फिटनेस मजीद ख़राब हो जाएगी खेल खेल के? देखिए, डिपेंड करता है बॉलर्स पे। जब बॉलर डेस्परेट होता है विकेट लेने में तो तब इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और आपको पता है पूरा मीडिया और पूरी पाकिस्तानी कौम शाहीन शाह के पीछे है कि ये हमारे विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं तो ये विकेट लेते हैं। तो ये भी एक फैक्ट हो सकता है। और अपनी फिटनेस का भी ये होता है कि जब आपकी फिटनेस थोड़ी लो होती है तो आप जिस तरह मेंटली तो आप स्ट्रांग होते ही हैं, पर आप जिस तरह बॉलिंग करना चाहते हैं वैसे बॉल गिरता नहीं है। और आपने देखा कि शाहीन का पहला बॉल जो स्विंग होता था तो वो थोड़ा सा कम हो गया, अब वो मैनेज हो रहा है। तो ये भी फैक्ट हो सकते हैं। और बात ये है कि ये भी हो सकता है कि आप जो मैचेस पे मैचेस खिलाते आ रहे हैं, इससे भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि ये क्रिकेट एक प्रेशर है, बॉलर पे प्रेशर होता है जब वो उसका नाम होता है कि 11 की टीम में खेल रहे हैं। तो इनको प्रेशर से भी ऑफ रखना चाहिए। जहां जरूरत नहीं है वहां पे रेस्ट देना चाहिए, जहां जरूरत है वहां मैच खिलाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी बॉलर्स की अगर बात की जाए तो वो सारे मैचेस खेलते हैं, चाहे छोटी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ, या मैं एक डिस्कशन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। दुनिया भर में आप कोई भी प्लेयर देखते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है और वो इवॉल्व होता हुआ नज़र आता है, उसमें बेहतरी नज़र आती है। बॉलर है तो वो वेरिएशंस लेके आता है। दुनिया भर में हमने देखा है बैट्समैन अपनी बैटिंग में यूनिक चीज़ें लेके आते हैं और वो अप्लाई करते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ क्या इशू है?
ऐसा? बिकॉज शाहीन शाह आफरीदी आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं, हम इस टूर्नामेंट में उनको ऑफ कटर्स कराते हुए नहीं देख रहे हैं, वेरिएशंस कराते हुए नहीं देख रहे हैं। नवाज शुरू में अच्छे बॉलर लगते थे, अब बिल्कुल ही टर्न नहीं हो रहा उनसे, बिल्कुल ही वो फंसा नहीं पा रहे बैटर्स को। तो इशू क्या है, क्यों गेम ख़राब होता जाता है हमारे प्लेयर्स का टीम में आने के बाद? दानिश, वो आपने सुन रखा होगा कि ठहरा हुआ जो पानी है ना, उस पर काई भी जम जाती है, उसमें बू भी आने लगती है, और जो पानी चलता रहता है ना, आगे जाने वाले पानी की जगह पीछे आने वाला पानी लेता है और फिर जो है वो पानी चलता रहता है। हमारी टीम का जो सबसे बड़ा मसला है कि कुछ लोगों को यहाँ पर लाजिम और मज़लूम कर दिया गया है कि वो आपको बताएंगे कि जी कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा, चाहे आप छोटी टीमों के ख़िलाफ़ खेलें चाहे बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ खेलें, वो खिलाड़ी टीम में ज़रूर रहेंगे। ये इस टीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप बाकी टीमों को देखें, आप पड़ोसी मुल्क भारत की टीम को देखें, वर्ल्ड कप से पहले जब अगले साल वर्ल्ड कप होने वाला है, अभी से उन्होंने अपना कप्तान तब्दील कर दिया। हार्दिक पांड्या को उन्होंने T20 कैप्टन बना दिया आफ्टर 2022 वर्ल्ड कप, वो 2024 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पर देखें कि केन विलियमसन ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को कप्तानी का कोई बहरान नहीं है क्योंकि टॉम लेथम उनकी जगह क़यादत के तैयार हुए हुए हैं। इंग्लैंड को देख लो, इंग्लैंड को आप देख लें कि इयन मॉर्गन डिफेंडिंग चैंपियन टीम के कैप्टन, उन्होंने उनको हटाकर जो है वो जॉस बटलर को कप्तान बना दिया। तो इसमें खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, इसमें मैनेजमेंट का मसला है कि मैनेजमेंट जिस तरह चीज़ों को लेकर चल रही है कि आपने थोड़ी देर पहले बात की कि नसीम शाह चले गए, तो नसीम शाह के जाने के बाद आपके पास कोई गेम प्लान होना चाहिए था। आपने अगर वसीम जूनियर को इस टीम में रखा हुआ है, आपने अगर शदाब को इस टीम में रखा हुआ है, अगर आपने इस टीम में नवाज को रखा हुआ है, जिनको आपने कहा कि हम इनको अपनी टीम के साथ लेकर जा रहे हैं, आप पहले 2 मैचों में उनको बाहर बैठाते, आप उसामा को खिला देते। अगर उसामा परफॉर्म नहीं करते तो शदाब और तगड़े आते कि देखो यार अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैं बार बार दानिश ये बात कर रहा हूँ कि अब आने वाले मैचों में शदाब को खिलाना चाहिए, आने वाले मैचों में इमाम को खिलाना चाहिए, आने वाले मैचों में बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना चाहिए शाहीन आफरीदी को, बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना चाहिए नवाज को। इसी टीम के साथ आपको जाना चाहिए क्योंकि ये आपके बेस्ट प्लेयर है। मैं अभी तक समझना चाह रहा हूँ सिकंदर, क्या ये एक्सपेक्टेशंस का मसला है? क्यों पाकिस्तानी टीम में एक प्लेयर जो आता है, जिस स्किल सेट के साथ आता है, उस स्किल सेट में भी हमें कमी होती हुई नज़र आती है। फॉर एग्जांपल नवाज की बात कर रहा हूँ मैं, जब आए थे टर्न भी कर रहे थे, बड़े ज़बरदस्त मिडिल स्टंप पे बॉल को पिच करके ऑफ स्टंप खड़का भी रहे थे, बड़ी अच्छी विकेट्स ले रहे थे। अब ऐसा लगता है भूल गए हैं बॉलिंग करना। क्यों डिटीरियोरेट हो रहा है हमारे प्लेयर्स का गेम? आपने कभी किसी के मुकाबले में कोई और रखा है? आपने विकेट कीपर में किसको रखा है? मोहम्मद हारिस को। हम तो नो कंपटीशन कोई है ही नहीं उसका कंपटीशन। तो विकेट कीपर को तो फिक्र ही नहीं होगी कि मैं इसी तरह इनके, आपको कोई एक स्पिनर बता दें कि जो आपने रिजर्व में रखा हुआ हो, या आपने उसको खिला के देखने की कोशिश की। इब्रार आया था, आपने उसको रिजर्व में रखा हुआ है। आप जब तक कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे ना, आपके दिल में ख्याल होना चाहिए। हम जब खेलते थे कि यार वो नया बॉलर आ गया, तो बंदे की आंखें खुल जाती थी, मतलब यार और अच्छा करो कि ऐसा ना वो मेरी जगह ले ले। ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं। ये तो एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि बस एक दूसरे के साथ वो सब मिले हुए हैं, सारे फैमिली एक जैसी एक टीम है। एक चीज़ ऐड कर दूं मैं इसमें सिकंदर, हम बात कर रहे हैं बार बार कि जी जमान खान को होना चाहिए। व्हाट अबाउट दानिश आमिर जमाल, दाएं हाथ के तेज बॉलर, इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच खेले। बिल्कुल। व्हाट अबाउट पेशावर ज़ल्मी के हसीबुल्ला, उनको आप क्यों नहीं रख रहे? अगर वो इस टीम में होते तो वो एक बैट्समैन की हैसियत से भी इस टीम में चिप इन कर सकते। सर साथ साथ आजकल साइम अयूब का भी बड़ा चर्चा है, बड़ी बात हो रही है। अगेन पॉइंट इज कि आपके पास टैलेंट हो तो उसको सही यूटिलाइज किया जाना जरूरी है। पूछना चाह रहा हूँ, ये भट्टी साहब आप भी हैं और याया आपसे पूछा, इस वक्त अंडर 19 के मैच चल रहे हैं श्रीलंका से, जरा पता तो लगाएं वहाँ सेलेक्टर जा भी रहे हैं देखने के लिए? अगर जा रहे हैं तो क्या सुबह आ रहे हैं या दोपहर को ऐसे ही बस लंच के वक्त आया, लंच करके चले गए? भाई एक अंडर 19 का श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ये हमारा फ्यूचर है। मुझे नहीं पता कि आपकी ये नॉलेज में बात है या नहीं है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, इंज़माम उल हक साहब की सरबराही में वसीम हैदर, उनके साथ वजाहतुल्लाह वास्ती एंड तौसीफ अहमद, अब ये सीनियर सिलेक्शन को भी देखेंगे, जूनियर को भी देखेंगे। नहीं देखेंगे तो कोई पहुंच रहा है, ये आप लोग जरा पता तो लगाएं। या चीफ सेलेक्टर एक है, जूनियर सिलेक्शन कमेटी मुख्तलिफ है। जूनियर में कौन कौन है माजिद भट्टी साहब? भाई जूनियर में मुझे महमूद हामिद का नाम याद है, एक सनाउल्ला है, एक दो कोई और प्लेयर है, लेकिन जूनियर सिलेक्शन कमेटी डिफरेंट। मैंने भी वो तस्वीरें देखी थी, मैं आधे एक है। हाँ भट्टी साहब, मैंने भी तस्वीरें देखी थी, आधों को मैं पहचानता नहीं हूँ हैं, मगर क्या वो इस वक्त जो अंडर 19 का मैच चल रहा है उधर मौजूद हैं? ये तो हमारा फ्यूचर है ना। हमने कैसे स्पिनर ढूंढेंगे?
कैसे फास्ट बॉलर ढूंढेंगे? जेंटलमैन, ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और मेरे भी दिल के बड़ा करीब है, बट हम इस टॉपिक को किसी और दिन के लिए रखते हैं और पूरा शो इस पे करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम सही जस्टिफाई कर सकें और फिर नाम भी शामिल कर सकें कि कौन कौन से प्लेयर्स इस वक्त अंडर 19 के सर्किट में मौजूद हैं जो ऑप्शन हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। अब्दुल रज़ाक, मैं आपसे भी इस बात पर बात करना चाह रहा हूँ, मैं करता हूँ। ज़रा पॉइंट्स टेबल दिखा देते हैं हम इस वक्त तक टीमों की क्या स्टैंडिंग है ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 में। तो इफ़ यू कैन हैव द पॉइंट्स टेबल, हियर इट इज़। सबसे पहले जी नंबर है भारत का, जिसने 3 मैचेस खेले हैं, तीनों जीते हैं 1.821 के नेट रन रेट से। भारत इस वक्त टॉप पर है। न्यूजीलैंड दूसरी पोजीशन पर है, 3 मैचेस खेले हैं, तीनों जीते हैं 1.604 के नेट रन रेट से। वो दूसरे नंबर पर हैं। जुनूबी अफ्रीका तीसरे नंबर पर है, 2 मैचेस खेले हैं, दोनों जीते हैं 2.360 के नेट रन रेट के साथ, तीसरी पोजीशन पर है। तीसरा मैच अगर जीतते हैं तो यकीनी तौर पर ये टॉप पोजीशन हासिल कर लेंगे। और इस वक्त चौथे नंबर पर है टीम पाकिस्तान, 3 मैचेस के बाद 2 जीते हैं और पिछला मैच हारने के बाद नेगेटिव में आ गया पाकिस्तान का नेट रन रेट। 0.4 है मगर हम माइनस में हैं। 137, जी बिल्कुल 0.4 है, लेकिन हम माइनस में आ गए हैं। फिर इंग्लैंड है और फिर अफगानिस्तान की टीम है और आखिर में टीम ऑस्ट्रेलिया है, जो इस वक्त हमें पॉइंट्स टेबल पर नजर ही नहीं आ रही। दैट्स वेरी बिल्कुल हमारे पॉइंट्स टेबल पर नजर नहीं आ रही क्योंकि लास्ट है। बिल्कुल लास्ट तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए ये जो बड़ी टीमें हार जाती हैं तो हमें फायदा है, मगर शर्त ये कि हम उनसे जीते भी। हम उनसे अगर उनको मारते चले जाएं तो वी विल बी इन फाइनल और सेमीफाइनल्स। बिल्कुल। मैं अब्दुल रज़ाक आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या वजह नज़र आती है, बिकॉज आपने भी पाकिस्तान के डगआउट में और पाकिस्तान टीम्स के साथ टाइम गुजारा है। ख़ास तौर पे जब एक प्लेयर डोमेस्टिक लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे आता है तो उसके तो गेम में बेहतरी नज़र आनी चाहिए, उसको मज़ीद स्किल सेट को डेवलप करना चाहिए, मज़ीद चीज़ें सीखनी चाहिए। डेफिनेटली देखें, हमारा जो नीचे का सेटअप है वो इतना प्रेशर वाला नहीं है और वहाँ पे एटमॉस्फेयर बिल्कुल रिलैक्स दिया जाता है और प्लेयरों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए हमारे अंडर 19 से या डोमेस्टिक से इतने अच्छे प्लेयर अभी नजर नहीं आ रहे जो सीधा आके पाकिस्तान की तरफ से वो खेले। नहीं सर, ये गलत बयानी है, एक से बढ़कर एक प्लेयर है। मैं आपकी बात को नेगेट नहीं कर रहा हूँ रज़ाक भाई, वेरी रिस्पेक्टफुली। टैलेंट मौजूद है लेकिन हम उसको उस तरह पुश नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 सालों में हमने जिनको पुश किया। सर कंटिन्यू। मेरा कहने का मकसद यही है, प्लेयर हैं, जब प्लेयर वही प्लेयर जब पाकिस्तान टीम में आती हैं तो उस तरह का परफॉर्म नहीं करते जिस तरह डोमेस्टिक में करके आ रहे हैं। तो इसलिए डिफरेंस है डोमेस्टिक में, अंडर 19 में यहाँ पे डिफरेंस है। इनको वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर रखना चाहिए, वहाँ पे एक जो कंपटीशन है वहाँ टफ करना चाहिए। जब प्लेयर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से जब कोई प्लेयर आता है डोमेस्टिक खेल के तो उसको क्यों नहीं फील होता है कि वो इंटरनेशनल खेल रहा है, क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर सारा डोमेस्टिक में इंटरनेशनल। बिल्कुल अब्दुल रज़ाक भी एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं कि हैंडलिंग का गेम है सारा। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट, मैं एटलीस्ट ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान में बेपहा टैलेंट मौजूद है, हर लेवल पर टैलेंट मौजूद है, उसको सही हैंडल करने की ज़रूरत है। आज के लिए वर्ल्ड कप स्पेशल शो से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।